अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। अग्नि मील पुरोहितम यजनस्य दिवम ऋत्युजम होतराम रतन धातमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ जिसने हम बनी व इंसान को इस मजलिस में इकट्ठा होने की तौफ़ीक़ इनायत बख्शी। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ फरमा मेरे बुज़ुर्गों और साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ व बहनों, ये इलाक़ा मेरे लिए नया है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि मेरी पहचान, मेरा तारुफ़ आपके सामने रखूँ। मेरी उम्र तकरीबन 19 और 20 के बीच में है। मैं जामिया सल्फ़िया बनारस में इल्म हासिल करता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा ख़ास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो अल्लाह का दैन है कि मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। और मैं कल सुबह निकला हूँ दरभंगा से होते हुए, फिर मैं आपके बीच आया। मुसलसल 2 दिन गुज़र गया, 1 रात गुज़र गई, अभी तक मैंने नींद चैन की नहीं ली है, अभी तक पलक भी नहीं झपक पाए। इसलिए और ये इलाका मेरे लिए नया है, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, आप भी मुझे मशवरा नहीं दिए हैं, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप कुरान और हदीस के बारे में ही रोशनी डालो। मैंने एक आयत पढ़ी, जो हो रहा है होने दीजिए, आप इधर दिए, आप इधर तवज्जो दीजिए। मैंने कुरान की एक आयत है कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन। क्या है लोगों, तुम अल्लाह की नियामतों को कैसे ठुकरा सकते हो, अल्लाह की नियामतों को कैसे भूल सकते हो, जबकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हें मुर्दा पैदा किया। सबसे पहले तुम मुर्दा थे, वक़ूम तुम अमवातन, पहले इंसान मुर्दा थे, फ़ाहियाकुम, फिर इंसान को ज़िंदगी दी गई, सुम्मा युहीकुम,
इंसान को दोबारा जिंदगी और दोबारा मौत। पहले वक़ूतुम अमवातन, पहले इंसान मुर्दा थे, फाहियाकुम फिर जिंदा किए गए, सुम्मा युमीतुकुम फिर मारे जाओगे, सुम्मा युहीकुम फिर जिंदा किए जाओगे और फिर ईश्वर की तरफ लौटाए जाओगे। मैं इन्हीं आयत की तशरीह और तर्जुमा करते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह की कैसे नाशुक्री कर सकते हो, कैसे इनकार कर सकते हो, जबकि उसने तुम्हें मौत दी, जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किए जाओगे। एक बेटा अपने बाप के एहसान को भूल जाता है। बाप ने बेटे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ, जब बेटा ऐसे मकाम पर पहुंचा तो अपने बाप को भूल गया। बाप के इन एहसानात को भूल सकता है एक बेटा, एक बेटी, जिनको बाप ने सही तरबियत दी, जिनको भाई ने सही तरबियत दी, लेकिन वो बेटी मोबाइलों में पकड़ा गया, वो बेटी सड़कों में पकड़ा गया, वो बेटी गलत काम करते हुए पकड़ा गया। और अगर उनसे पूछा जाए, उनसे ये कहा जाए कि क्या तुम्हें तुम्हारे बाप ने सही तरबियत नहीं दी, वो कहेंगे नहीं दी है। हम इन नियामतों को भूल सकते हैं, लेकिन अल्लाह यहाँ कहता है कि कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात। इंसानों, तुम इस चीज़ को कैसे भूल सकते हो कि अल्लाह ने तुम्हें सबसे पहले मुर्दा, उसके बाद तुम्हें ज़िंदगी दी है, फिर उसके बाद तुम्हें मौत दिए जाएंगे और फिर जिंदा किए जाएंगे और तुम्हें फिर ईश्वर की तरफ ही लौट कर जाना है। इसका मतलब ये है कि माँ के पेट में मादर रहम में जब पानी का एक कतरा जाता है, मियाँ और बीवी के दरमियान मिलाप होता है, तो पानी का एक कतरा मादर रहम में जाता है। और हदीस वाले लिखते हैं, मुफस्सिर किराम लिखते हैं, मुहद्दिस किराम लिखते हैं, जब वो बच्चा 4 माह का होता है, माँ के पेट में 4 माह का होता है, तो ईश्वर उसके जिस्म में रूह फूंकता है, यानी सबसे पहले मुर्दा, उसके बाद 4 महीने के बाद उसके अंदर रूह डाली जाती है, उसको जिंदा किया जाता है, फिर वो वजूद में आता है। 60 साल 80 साल के बाद फिर अल्लाह ताला उसको मौत दे देता है। फिर मौत हो जाने के बाद कब्र के अंदर उसको रख दिए जाते हैं। क़यामत से पहले फिर उसको उठा लिए जाते हैं, फिर उसको जिंदा किए जाते हैं और जिंदा करने के बाद वो अल्लाह ताला के पास फिर उसको वापस लौटना पड़ता है। फिर मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह यहाँ ये कह रहा है कि तुम अल्लाह के इन नियामतों को कैसे ठुकरा सकते हो, कैसे नाशुक्री कर सकते हो। मेरी माओ बहनों, बहुत सी शिकायत और शिकायतें तुम्हारे बारे में मुझे बताई गई है कि यहाँ ये हालत है। तुम कैसे अपने बाप की तरबियत, तुम कैसे अपने बाप की सही तरबियत को ठुकरा कर गलत राह पर जा रहे हो, गलत तरीके और गलत रवैया इख्तियार कर रहे हो। हकीकत में मैंने कुरान और हदीस को जो पढ़ा, मैंने कुरान को पढ़ा, हदीस को जो पढ़ी, इसमें जो वाक़ियात मिलते हैं, इन वाक़ियात की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत में औरतों का मिजाज इतने ख़राब हो चुके हैं, उनकी अकल इतने ख़राब हो चुके हैं कि अगर किसी औरत के सामने, शादीशुदा औरत के सामने বই একটাও বিক্রি করেন না, যিনারা বই বিক্রি দয়া করে চলে যান মসজিদে বই বিক্রি করবেন, যার জায়গায় একটাও বই বিক্রি করেন না। ঘরটা বলছি, যেহেতু অনুরোধ করছি, বই বিক্রি করবেন না, এটা বই বিক্রি করার জায়গা নয়। বই যা বিক্রি করা আছে মসজিদে চলে যান, মসজিদে বিক্রি করবেন। आवाज कम है क्या मतलब? आवाज कम है बहुत है। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ जाए, आवाज नहीं है, आवाज बढ़ाइए। औरत का मिजाज देखिए, शौहर खिलाता है, पिलाता है, कपड़ा ला कर देता है, सारी चीज़ें अगर उनके आप लेकर देंगे, बाजार से खरीद कर देंगे, और खुदा ना खास्ता उससे अच्छा रिश्ता अगर कहीं मिल जाए, उससे अच्छा नौजवान मालो दौलत कमाने वाला लड़का अगर मिल जाए और फिर उसके साथ उसका ताल्लुक हो जाए, फिर उसके साथ उसका कनेक्शन हो जाए, और अगर आप उनसे पूछे क्या मैंने तुझे कपड़ा नहीं दिया, क्या मैंने तुझे सामान नहीं दिया, तो वो ये कहेंगे कि आज ना तुम्हारे पास कपड़ा मिला, ना खाना मिला, ना ये मिला, यानी वो सारे चीज़ें भूल जाएंगे, आपके इन एहसानात को वो ठुकरा देंगे।
लेकिन यहाँ ये हालत है। कुरान ये कहता है, अल्लाह ये फरमाता है कि कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवा। ऐ इंसानों, तुम अपने वजूद पर गौर करो। सबसे पहले तुम मुर्दा थे। 4 महीना माँ के पेट में जब बच्चा रहता है उस वक्त तक रूह नहीं डाली जाती इंसान, उसका मतलब 4 महीने मुर्दा रहते हैं। फिर 4 माह के बाद उसके रूह में, उसके जिस्म में रूह डाल दिए जाते हैं, फिर वो इस वजूद में आता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर वो 60 साल 80 साल की जिंदगी गुजारने के बाद मर जाता है। अल्लाह उनको मौत दे देता है। गोया कि एक इंसान दोबारा जिंदा होता है, फिर उसको अल्लाह ताला मौत तो दे देता है। गोया कि 2 जिंदगी और 2 मौत। अब आइए कैसे दोबारा जिंदा किया जाता है, कैसे दोबारा इंसान को मौत वाक़ई होती है। आइए मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा और फिक्र आखिरत से जुड़ने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, इंसान इस दुनिया में आने के बाद 60 साल 70 साल गुजरने के बाद अल्लाह फरमाता है मैंने उसकी किस्मत में मौत लिख दी है, इसलिए उसको मौत आना ही आना है। इसलिए लिहाजा कोई इंसान ये सोचता है कि मैं मौत से बचकर और मौत से छिपकर, मौत से बचकर कहीं ऐसी जगह में छिप जाएंगे जहां मौत नहीं आएगी। ये गलत सोच है। मौत से डरना नहीं है, मौत से भागना नहीं है। हाँ, मौत के लिए और जन्नत के लिए कुछ तैयारियां कर लीजिए, लेकिन मौत से डरिए नहीं। कोई इंसान ये सोचे कि झारखंड सरजमी पर मौत आती है, झारखंड में लोगों को मौत आती है, झारखंड से चले जाएंगे, दूर दराज चले जाएंगे, वहां मौत नहीं आएगी। वो इंसान अगर पाकिस्तान की सरजमी पर चले जाए, वहां पर कुछ लड़के, वहां पर कुछ कब्रिस्तान दिखाई देंगे, वहां पर भी लोगों को मौत आ रही है। फिर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे और इराक जाएंगे, वहाँ लोग बयान करेंगे यहाँ एक नाम था सद्दाम, इनकी भी मौत आई है। फिर वहाँ से दूर और जाएंगे, फिर वहाँ ऐलान होगा कि यहाँ भी कोई आदमी मरा है, यहाँ भी इंसान को मौत आई है। वो दूर जाता चला जाएगा, मौत से बचने की कोशिश करेगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर एक ऐसी किताब मिलेगी, एक ऐसी किताब मिलेगी जिसको लोग बैठकर आपस में पढ़ा करते हैं। साहबा किराम बैठकर आपस में पढ़ा करते थे। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान को कहाँ मौत आएगी, क्या एक इंसान बचना चाहता है तो कैसे उपाय है, या फिर उस किताब में ये लिखी है कि इंसान बच नहीं सकता है, क्या लिखी हुई है, उसी किताब सारी हकीकत बयान करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो इंसान फिर उस किताब के पास जाता है और उस किताब को खोल खोल कर पढ़ना शुरू कर देता है। एक पारा खोला, दूसरा पारा खोला, इसी तरह पढ़ते पढ़ते आखिर में उस आयत तक पहुंची कि आइनमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुसय्यदा। आए इंसानों, आए मुसलमानों, तुम मौत से बचने के लिए जहां कहीं भी चले जाओ, मौत से बचने के लिए किसी पहाड़ के जजीरे में घुस जाओ, समंदर के झांकों में छुप जाओ, मौत तुम्हें आकर रहेगी, मौत तुम्हारा पीछा करके ही रहेगी। इसलिए मौत से भागने की कोशिश ना करो, मौत से बचने की कोशिश ना करो। हम मौत की कुछ तैयारियां कर लो, फिक्र आखिरत से जुड़ जाइए, जन्नत की तैयारी कर लीजिए। लेकिन मौत से बचकर किसी बिल में, किसी सुरांग में अगर छुपने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मौत तुम्हारे पीछे करके रहेंगी, मौत तुम्हें एक दिन आकर ही रहेंगे। इसलिए हम अगर ये सोचे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए खतरा है, यहाँ बम धमाके ज़्यादा होते हैं, गोलियां चलाए जाते हैं, ये सोचकर पाकिस्तान चले गए, वहाँ पर भी हमने देखा कुछ लोग मरे, वहाँ पर भी ऐलान हुआ कि कुछ जनाजा तैयार है, कब्रिस्तान की तरफ उन जनाजे को ले जाया जाता है। लेकिन पता चला यहाँ पर भी लोगों को मौत आती है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मकान नहीं, कोई ऐसा मकाम नहीं जहाँ इंसान को मौत ना आए। लिहाजा आपको मौत से भागना नहीं है, मौत से बचने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि मौत की तैयारी करनी चाहिए। और मौत की तैयारी कैसे करें? कब्र को देखकर मौत की तैयारी करें, और कब्र को, टूटी फूटी कब्रों को देखकर मौत की तैयारी करें। और आप उस कब्र के पास जाकर रोना शुरू कीजिए और अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह, या अल्लाह, ये जो कब्र में मेरे भाई
भाई मदफून है, मेरे भाई दफन है, ये भी दुनिया में मेरे साथ रहा करता था। ये अल्लाह, इनके भी हाथ था, इनके भी पैर थे, ये भी हमारी तरह चलता था, ये भी दुनिया में हमसे बहुत अच्छी दोस्ती, अच्छी खासी दोस्ती करता था। एक साथ हम दोनों बाजार जाया करते थे, उठना बैठना एक साथ हुआ करता था। लेकिन या अल्लाह, आज ये कब्र के अंदर है, या अल्लाह ये आज कब्र के अंदर मदफून है। या अल्लाह, जो एक साथ बैठकर खाना खाने वाला, एक साथ बाजार जाने वाला, एक साथ घुमाने जाने वाला शख्स इंसान आज कब्र के अंदर दफन है, आज कब्र के अंदर उनकी लाश है। या अल्लाह, मुझे भी कब्र के अंदर जाना है, इसलिए आप उन टूटी फूटी कब्रों को देखकर अल्लाह को याद कीजिए, उन टूटी फूटी कब्रों को देखकर जन्नत और जहन्नम का मुआवजा कीजिए, जन्नत और जहन्नम को याद किया कीजिए। और हदीस में ये लिखते कि कोई इंसान बड़े से बड़े अगर कठोर दिल वाले हैं, उनका दिल बिल्कुल नरम नहीं है, उनका दिल बिल्कुल मुलायम नहीं है, लेकिन उस इंसान को अगर दिल को मुलायम करना है, दिल को नरम करना है, तो मेरे प्यारे साथियों, उन कब्र के पास जाकर उन कब्रों को याद करें, उन बोशीदा हड्डियों को देखकर याद करें, उसका दिल जरूर नरम होगा। या फिर कोई मौत के शिकार है, मौत में मुब्तला है, मरजुल मौत में मुब्तला, करीब है कि उनकी मौत हो जाए, करीब है कि उनका इंतकाल हो जाए, उसके पास जाकर बैठ जाए, उनके चेहरे पर हाथ रखे और याद कहे कि ये शख्स दुनिया में हमारी ही तरह था और आज हमको छोड़कर चला जा रहा है, आज हमको छोड़कर चला जा रहा है। ये अल्लाह, जब ये हमको छोड़कर चला गया तो मैं भी इस दुनिया में रहने के क्या लायक हूँ, मुझे भी तो इस दुनिया से जाना है। बड़े बड़े इंसान इस दुनिया से चले गए, अंबिया किराम इस दुनिया से चले गए, रसूल इस दुनिया से चले गए, तो भला हम एक मामूली इंसान है, हमें भी तो इस दुनिया से जाना है। लिहाजा आप उस इंसान के पास जाकर फिक्र आखिरत के बारे में सोचा कीजिए और मौत को कसरत से याद किया कीजिए, क्योंकि मौत आपको भी आनी ही आनी है। दुनिया के अंदर एक बड़े से बड़े शहर जाइए, वहां आपसे पैसे मांगे जाएंगे कि फला मकान में घुसने के लिए इतनी रकम चाहिए, सिनेमा हॉल जाएंगे 50 रुपया टिकट है, बेचारा जो अमीर है वो जा पाएगा, बेचारा गरीब जो है वो नहीं जा पाएगा। अमीर जा सकता है लेकिन गरीब नहीं जा सकता है, इसलिए कि एक बाउंड्री मुतय्यन है। लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है, आए मुसलमानों, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके बारे में अरबी शायर लिखते हैं कि अल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर तमाम इंसानों को जाना है, जिसके अंदर तमाम इंसान को दाखिल होना है। आज हम यहाँ आए हैं, कोई नहीं आ पाया है, किसी को आने की कोई नहीं आ पाया है, किसी के पास टाइम नहीं है, या फिर मैं आज हो कल नहीं आ पाऊंगा। ये एक ऐसा दरवाजा है जो जहाँ चाहे या फिर कोई चाहे आए, कोई ना चाहे ना आए, लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर तमाम इंसान को जाना है। अल क़ब्रु बाबुन, कब्र एक ऐसा दरवाजा है, कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, जिसके अंदर तमाम इंसान को दाखिल होना है। हमारा बड़ा भाई है, हमसे बड़ा है, हमसे बड़े दौलत वाले हैं, हम चाहे तो उनके दरवाजे में जाएंगे, हम चाहेंगे तो हमारे छोटे भाई के कमरे में जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर एक मौलवी को भी जाना है, जिसके अंदर एक आलिम दीन को भी जाना है, जिसके अंदर एक गरीब को भी जाना है, जिसके अंदर एक यतीम को भी जाना है। कोई उससे बच नहीं सकता है, सबको जाना है। एक मौलवी कहे कि हम तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हम लोगों को बड़े बड़े फतवा दिया करते हैं, हम तो हमेशा कुरान और हदीस का फतवा देते हैं, हम भला क्यों कब्र में जाए, हम कब्र के दरवाजे को क्यों क्रॉस करें, हम उससे क्यों जाए। दुनिया में हम तो गुनाह करते ही नहीं, लेकिन नहीं, ये कब्र का दरवाजा सबके लिए है, सबको उस कब्र के अंदर जाना है। और अरबी शायर